के चेयरमैन बने थे। ठीक है, जब तक हम लोग यहीं पे गांव ही में थे तो नीतीश कुमार जी का फ़ोन आया कि आइए सिद्दीकी साहब, आइए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का पोस्ट आपको दे रहे हैं। बहुत मेहनत करते थे नीतीश कुमार को जिताने के लिए, उनको बहुत मेहनत करते थे उनसे बहुत, मगर नीतीश कुमार हम लोग को कभी हेल्प नहीं की है। हेलो नमस्कार, मैं सानू अहमद, आप देख रहे हैं SBN सिवान। आज मैं आया हूं मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मरहूम सलाउद्दीन सिद्दीकी के घर पे। तो ये नीतीश कुमार के बहुत पुराने करीबी हुआ करते थे। इस जो घर का हालात है बहुत दयनीय है। आइए दिखाते हैं आपको। अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं। ये सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब का घर है, जो एनडीए के जो सरकार सबसे पहले बनी हुई थी 2005 में, नीतीश कुमार जो फुल बहुमत के साथ सरकार बनाए हुए थे, उस समय ये उनके पुराने साथी हुआ करते थे सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब। अभी इस परिवार के जो हालात है बहुत दयनीय है। उनके दामाद साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। आप उनके दामाद हुए हैं सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब के? हाँ। उनके बारे में कोई जानकारी आपको? मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने थे। ठीक है, जब तक हम लोग यहीं पे गांव ही में थे तो नीतीश कुमार जी का फ़ोन आया कि आइए सिद्दीकी साहब, आइए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का पोस्ट आपको दे रहे हैं। अपना झोला उठाए चल गए पटना। दूसरे दिन मालूम हुआ कि हाँ, ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हो गए। लोग आए, दरवाजे पर मुबारकबादी दिए हैं। उसके बाद से कहीं कि हम जा रहे हैं, बल्कि हम भी साथ में गए। वो पहले चले गए थे, हम ट्रेन पकड़ के गए। तो जब हम गए तो वहाँ मदरसा बोर्ड के ऑफिस में डायरेक्ट गए, वो अपना पोस्ट संभाले। उसके बाद से जो है बोले कि ठीक है बेटा, हम बैठो, अभी सब सेटिंग वोटिंग कर लेते हैं। तो वही IBOB में डेरा वरा मिला था तो हम लोग जगह। उसके बाद से फिर हमको साथ में नहीं रखना चाहते थे, तो हमको कहें गांव चले जाओ। ठीक है, तो हम गांव आ गए। कहे कि वो हमारी वाइफ थी, उनकी वाइफ थी, हमारी सास हैं, कमज़ोर थी। उसके बाद से जो है पटने ही में उनका, जब हम लोग को फ्लैट उलट मिला तब पटना में जो है ये गई तो स्लिप करके गिर गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि सलाउद्दीन सिद्दीकी की वाइफ को अब रड लगा हुआ है, स्टील रड लगा हुआ था पटने ही में। तो ऑपरेशन करके रड उड लग गया। उसके बाद से फिर सही हो गई तो फिर हम लोग गाँव लेके चले आए। अच्छा, सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब किस विचार के व्यक्ति थे, बताइए। उनके बारे में तो आप जानते होंगे। जी बिल्कुल। हम लोग, उनका घर जो था मट्टी का था, बिल्कुल मट्टी का था। नरिया खपड़ा जो होता है ना गांव में, उसी टाइप का था, यानी घास फूस का जूस जमा। जी जी जी। तो हम लोग बोलते थे, हालांकि हम भी काम करते थे दिल्ली में, तो जनाब, तो हमारे पास कुछ पैसा था तो हम कहा कि कुछ ही मिला देंगे तो मकान उनका बन जाएगा। इन्होंने कहा कि मकान मत करो। ठीक है, मकान मत करो, जो मकान में पैसा लगाओगे वो गरीबों की लड़की की शादी होगा। अपने परिवार के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चे का एक लड़की थी, उनके बारे में कभी कुछ नहीं सोचे जी। अभी उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं अभी जो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे मौजूद है? उनकी वाइफ है। कितने बच्चे हो गए उनको? उनके वाइफ के एक ही बच्ची है जो हमारी वाइफ हुई जी। लड़का एक भी नहीं? लड़का नहीं है। सरकार का ध्यान इन पर नहीं गया? जी नहीं, कुछ नहीं। अभी वो लोग मौजूद हैं घर पर? जी हाँ बिल्कुल है लोग। चलिए बात कर लीजिए। देखिए, यही घर है सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब का। ये आप सभी देख सकते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ था तो पेपर में भी आया हुआ था, पटना 21 सितंबर 2008 अतवार, सलाउद्दीन सिद्दीकी को मिली तंजीमियों का खिराज अकीदत। एक ये यहाँ पे कटिंग है जो नीतीश कुमार उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक ये पेपर का कटिंग है उनका, सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब का। देख सकते हैं सलाउद्दीन सिद्दीकी के इंतकाल से पूरी रियासत शोकगवार। उस समय के सलाउद्दीन सिद्दीकी के इंतकाल मेरा जाति नुकसान। अनवारुल हक वहाँ के जो उस समय के सांसद हुआ करते थे, एक मतलब ये उनकी अहलिया से आप मिलते हैं जो काफ़ी दिनों से बीमार हैं। ऐसा भी मालूम चला इनके बारे में कि इनका एक वहाँ पे पैर स्लिप कर गया था, जिससे कि इनका पैर टूट गया था
और उस समय का रॉड भी पड़ा हुआ है, जो रॉड अभी तक निकला नहीं है। जी। आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए हमको। 2007 में ये पटना में ये जब फ्लैट मिला था तो हम लोग भी थे, तो वहाँ स्लिप कर गई थी, टाइल्स लगा हुआ था, स्लिप कर गई तो पैर जो है टूट गया था। ये मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये चीज़ को जान रहे हैं। करीब हफ्ता दिन 15 दिन लगा था हॉस्पिटल में, तो स्टील का रॉड लगा हुआ था। स्टील का रॉड अभी तक नहीं निकला? नहीं निकला है। तो रहते तो कुछ निकल सकता था, अभी जब डेट है ही नहीं है कुछ, तो कहाँ से निकलेगा? उसमें निकलवाने के लिए तो कोई आमदनी का स्रोत कोई है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ आर्थिक सहयोग मिला नहीं, जिसके कारण अभी भी ये बूढ़ी माँ के पैर में रॉड पड़ा हुआ है और उतना पैसा हो नहीं रहा है कि इसको निकलवाया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने जो उस समय में जो आपके साथ खड़े नहीं हो पाते थे, तो उस समय आपके कदमों से कदम मिला के सलाउद्दीन सिद्दीकी जी चलते थे, आप इनको ध्यान दीजिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये बूढ़ी माँ को अब पेंशन में कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, ना ही कोई पेंशन, ना ही कोई भत्ता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस परिवार को ध्यान दिया जाए, देखा जाए, जितना हो सके उतना मदद किया जाए। आइए हम इनसे बात करते हैं। आप उनके बारे में कुछ बता सकती हैं, बताइए। मतलब करेंगे, पैर टूटा है, आँख में दर्द है, रहते हैं। अब नहीं है तो क्या करेंगे? 18 साल से नहीं मिल देख रहे हैं। तकलीफ तो होती होगी आपको? जी। कोई आर्थिक मदद नहीं मिला सरकार की तरफ से? नहीं। अब बताइए, एक जो मदरसा बोर्ड का कोई चेयरमैन होता है तो एक कैबिनेट मिनिस्टर का उसका दर्जा होता है, लेकिन इस परिवार का जो हालात है अपने आप में, वीडियो जहां तक जाएगा मेरा निवेदन रिक्वेस्ट यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस परिवार को देखा जाए, जितना हो सके यथासंभव उतना मदद किया जाए। और अभी मदरसा बोर्ड के वर्तमान समय में चेयरमैन है सलीम परवेज साहब, उनसे भी मेरा निवेदन है। सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए, क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा? सरकार से मदद करें, मदद करें, जो मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया आपको ना? हाँ। कहाँ अब 18 साल हो गया, क्या करें? कुछ ना करें। पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है ना? सरकारी कोई मदद नहीं मिला? आँख मोतियाबिंद है, दर्द रहता है ऊपर। हाँ, और नहीं हो तो गरीब आदमी अपने बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। 18 साल वही नहीं देख रहे हैं। अच्छा, एक सिर्फ आपकी बेटी है ना ये? जी। बेटा एक भी नहीं? यानी हालात दम बिल्कुल दयनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, ध्यान दीजिए। ये सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब का परिवार है, ये उनकी एक वाहिद बेटी हुई जो उनके दुख सुख में हमेशा खड़ी रही। आइए इनसे जानते हैं उनके बारे में। अपने पापा के बारे में बताइए। ये तो बहुत ईमानदार और बहुत नेक आदमी थे, वो अपने लिए कुछ नहीं की ही, दूसरों के लिए की ही। और नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ते थे, कहीं कि नहीं वो हमारे साथ रहेंगे। कितने लोग बोला कि उनकी पार्टी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, हम मरते मर जाएंगे मगर उनकी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। यानी ईमानदारी का आलम ये था कि उस समय जो आरजेडी को छोड़ के दूसरे पार्टी में विश्वास नहीं करते थे, उस समय ये नीतीश कुमार के साथ कदमों से कदम मिला कर बहुत मेहनत करते थे नीतीश कुमार को जिताने के लिए, उनको बहुत मेहनत करते थे उनसे बहुत, मगर नीतीश कुमार हम लोग को कभी हेल्प नहीं की है। आपको उम्मीद है कि हेल्प करेंगे? उम्मीद तो है। अभी के जो प्रेजेंट टाइम में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है सलीम परवेज साहब, उनसे आपका क्या निवेदन रिक्वेस्ट रहेगा, गुजारिश क्या रहेगा? उनका गुजारिश है कि वो पहुँचाएँ नीतीश कुमार तक हम लोग का, कि हम लोग बहुत परेशान हैं, मैं मेरी माँ है। और उनके कोई ऐसी बातें जो आपको चुभती हो, आपके पिताजी की कोई यादें ऐसे? वो तो हम लोग को ज़्यादा ही नहीं करते थे, अपने पार्टी में ज़्यादा करते थे। नीतीश कुमार का बात बराबर बताते थे, तमाम का दुख सुख में सब पे खड़े होते थे, अपने घर के बारे में नहीं सोचते थे। आप वहाँ पे नीतीश कुमार से मिली हैं? नहीं, हमसे नहीं मिले थे। यानी जब वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे तो सब परिवार आप लोग वहीं पर रहते थे ना? हाँ, हम लोग वहीं थे। सरकारी आवास तो मिला होगा? हाँ, हम लोग को वहाँ क्वार्टर मिला था। हाँ, गाड़ी भी मिली थी, सब मिला था बंगला, मगर मिलने के बाद से सब छोड़ दिया। उसके बाद से मतलब यहाँ के जो भी मुस्लिम नेता हैं, अभी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं जमा खान साहब,
उनसे आपका क्या निवेदन रहेगा? उनका निवेदन यही है कि वो बात पहुंचाएं हम लोग का, हम लोग को हेल्प करें, हम लोग मदद करें। हम लोग बहुत कोशिश किया, मरने के बाद से भी बहुत कोशिश किया, पटना में गए हैं बहुत, कोई हम लोग का हेल्प नहीं किया। ये सारा जो भी कार्यक्रम में ये शिरकत किए हैं उन्हीं का सारा फोटो है। जी उन्हीं का फोटो है। ये सारा एक एक करके दिखाइए तो इसको। उस समय के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं, ये मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, ये शाहनवाज हुसैन हैं। कोई नहीं, ये सबके वाले साथ सबके पास हम लोग आएंगे। सबका हेल्प करते थे सब, लेकिन मरने के बाद किसी ने नहीं पूछा उनका परिवार किस हाल में है। शाहनवाज हुसैन साहब हैं, ये सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, ये सुशील कुमार मोदी हैं डिप्टी सीएम उस समय के। सुनकर देखकर ऐसा लग रहा है कि इस परिवार को जो दयनीय हालात है, वैसा अभी तो मुखिया जो बन रहा है, पंचायत समिति का सदस्य बन रहा है, उसका हालात सुधर जा रहा है। लेकिन ईमानदारी का आलम यह है कि परिवार जो अभी बहुत मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी, ये आपके करीबी सिपाही थे, इनका ध्यान दिया जाए और यथासंभव जो भी हो, जो भी लागू होता है इस परिवार पे, इनकी मदद की जाए। धन्यवाद।